अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ अब्यूजेस इन आईपीओस मार्केट। अब्यूजेस कौन करता है आईपीओस करते हुए? आईपीओस मार्केट के अंदर जो अंडरराइटर है, जो आपके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करवाता है आपके स्टॉक्स को, आपकी स्टॉक को, आपकी फर्म को एक प्राइवेट लिस्टेड कंपनी से एक पब्लिक कंपनी की तरफ लेके जाता है। जो प्रोसेस होता है, जो वो काम करवाता है, आपके स्टॉक्स को मार्केट की तरफ लेके जाते हुए स्टॉक मार्केट में इशू करवाने के लिए, वो होता है आपका अंडरराइटर। ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो सकते हैं, कोई एज अ फर्म हो सकती है छोटी सी जो स्पेसिफिकली यही काम करती है, कोई बैंक हो सकता है जिनके पास एक्सपर्टीज़ होती है। तो जब भी अंडरराइटर अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करता, अच्छे तरीके से कहने का मतलब कि वो उसमें कोई मिसयूज़ करता है, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई आती है उसको मिसयूज़ करता है, अपना फ़ायदे के लिए यूज़ करता है, तो वो अब्यूज़ेस में आ जाता है। तो अब्यूज़ेस कौन कौन सा है इसके अंदर, वो टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट अब्यूज़ आता है वो है स्पिनिंग का। कि स्पिनिंग में क्या होता है कि स्पिनिंग अकर व्हेन एन इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर्स लो प्राइस स्टॉक फ्रॉम द आईपीओ टू थर्ड पार्टी। बेसिकली स्पिनिंग में क्या होता है, स्पिनिंग के अंदर जब भी कोई अंडरराइटर आपकी स्टॉक्स की एक फर्म है, जो भी अंडरराइटर होता है वो आपने फॉर एग्जांपल फर्म ए, उसने एक अंडरराइटर के पास किया है, उसने बोला है कि मेरे जो स्टॉक्स हैं वो तुम स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्च करवाओ, ठीक है, इस अच्छी प्राइस के ऊपर जो उसकी बनती है उसके ऊपर लॉन्च करवाओ। तो जब भी अंडरराइटर आपके स्टॉक को लॉन्च करवाएगा तो वो जो इन्वेस्टर्स होंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास जाएगा, क्योंकि उसके पास राब्ते होते हैं, उनके पास कनेक्शंस होते हैं, उन सबके पास जाने मतलब उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेता है। वो जाके उनसे पूछता है कि ये स्टॉक है, इस तरह का मतलब स्टॉक है, ये फॉर्म है, ये इसका स्टॉक है, ये इसकी कंडीशन है, तो इसके आपके मुताबिक अगर आप ये परचेज़ करें तो आप कितने का करेंगे, जो मैक्सिमम प्राइस है वो आप क्या दे सकते हैं इसके लिए। तो एक फर्म कहती है, एक जो इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो कहता है 40 रुपीज़, एक कहता है 50, एक कहता है 45। जी, ये 3 प्राइसेस हमारे पास आ गई। तो वैसे तो जो हमारा अंडरराइटर है उसको चाहिए कि वो 45 पे या 50 पे करवा लें, ठीक है। 50 अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो शायद दूसरे ना ख़रीदें, ठीक है, तो वो ज़्यादा ओवर प्राइस की वजह से वो हो, तो वो उसको चाहिए कि नॉमिनल से बेस्ट प्राइस सेट कर दे। लेकिन अगर थर्ड इन्वेस्टर जिसने 40 बोला था, वो कहता है कि ये तुम सारे जो शेयर्स हैं ना, ये तुम मेरी वाली प्राइस के ऊपर लॉन्च करवाओ और मैं ख़रीदूँगा, और इसके बदले में ना मैं फ्यूचर में अगर कोई आएंगे इस तरह के अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो मैं तुम्हें दूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे आईपीओस के वो लेके दूँगा, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूँगा, मतलब यू कवर माई बैक, आई कवर योर बैक, इस तरह का कॉन्सेप्ट वो बना लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं बिज़नेस के या आईपीओस के, वो थर्ड पार्टी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देती है, तो इसको हम स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। प्राइस तो स्टॉक की 40 या 50 बन रही थी, लेकिन 45 या 50 बन रही थी, लेकिन वो कहता है तुम 40 पे करवा दो, तो मैं तुम्हें फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाऊँगा, तुम्हें पता नहीं नेक्स्ट मिले या ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, या कोई वो पेपर साइन कर ले तो कुछ भी कर सकते हैं कि मैं तुम्हें दूँगा, कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाऊँगा। तो वो उस लालच में जब वो उसकी एक नॉमिनल प्राइस से कम प्राइस के ऊपर इशू कर स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्च कर देता है स्टॉक्स को, तो उसको स्पिनिंग बोलेंगे हम। और अंडरराइटर को इसमें क्या बेनिफिट होगा, उसको फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, आईपीएस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे थर्ड पार्टी उसको वो दिलवा देगी, ये बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास लैंडरिंग है। लैंडरिंग के अंदर ये होता है कि जो अंडरराइटर होता है ना, वो स्टॉक्स की जो प्राइस होती है वो हाई सेट करवा देता है। तो हाई जब आपको पता सेट होगी तो लोग उसको परचेज़ नहीं करेंगे, लोगों को वो महंगा लगेगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा, मे बी उसकी वो इतने बिके ही ना, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों परचेज़ ही ना करना पसंद करेंगे क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा कमीशन के लिए, अपने कमीशन को करने के लिए और फटाफट इस काम को ख़त्म करने के लिए अंडरराइटर इसकी प्राइस हाई सेट करवा देगा। तो
क्या करेगा वो अंडरराइटर, वो मार्केट के अंदर ना अपने बंदे बैठा देगा, अपनी जान पहचान वाले बैठा देगा कि आप लोग ना जब मैं इसको लॉन्च करवाऊँ ना इस प्राइस के ऊपर, आपने इसको परचेज़ कर लेना, ताकि मैं अपने कमीशन को जस्टिफाई कर सकूँ। बेनिफिट तो यही होगा ना अगर अंडरराइटर हाई प्राइस सेट करवा देता है, ठीक है। अगर हाई प्राइस सेट करवा दे लेकिन उसके पास कोई उसके बंदे ना हो जो उसको परचेज़ कर सकें, तो फिर तो कंपनी ने कहेगी तुमने ये क्या किया, ये तो प्राइस बनती ही नहीं है, ठीक है, उसका कमीशन जस्टिफाई नहीं होगा। लेकिन अगर लोग उसको परचेज़ करना शुरू कर दें तो कंपनी खुश हो जाएगी और उसको भी उसका प्रॉफिट मिल जाएगा उसको। अब वो अपने कमीशन को जस्टिफाई कर लेगा कि मैंने हाई प्राइस करवाई थी आपकी और देखें किस तरह से बिका है। तो वो बंदे क्यों ख़रीदेंगे, वो बंदे ख़रीद के थोड़ी देर बाद उसको बेच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, लोग आर्टिफिशियली बिठाए गए हैं। कंपनी की कोई एक उसकी गुडविल से या उसकी ग्रोथ से कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल एक प्रोसेस किया गया। तो लैंडरिंग के अंदर ये होता है कि अपनी कमीशन को जस्टिफाई करने के लिए, ज़्यादा कमीशन लेने के लिए वो मार्केट के अंदर अपने लोग बिठा देते हैं ताकि शेयर्स को परचेज़ कर लें और अंडरराइटर अपने कमीशन को जस्टिफाई कर दे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेसिव कमीशन। एक्सेसिव कमीशन के अंदर क्या होता है कि जो अंडरराइटर होता है हमारे पास, जब भी फॉर एग्जाम्पल उसने एक IPO करवाना है और उस IPO की डिमांड है, उस फॉर्म क्या स्टॉक्स की डिमांड है, तो स्टॉक जो थर्ड पार्टी या कोई भी इन्वेस्टर होगा, विलिंग इन्वेस्टर होगा, वो उसको कहेगा क्या तुम ना ठीक प्राइस पे ना ये करवाना, ठीक है, मतलब ना इतनी हाई हो ना इतनी कम हो, लेकिन प्राइस ठीक हो कि मैं इसको परचेज़ कर लूँ इनके ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स, क्योंकि उसको आइडिया होगा कि फ्यूचर में इस कंपनी ने ग्रोथ पे जाना है, इसके स्टॉक के प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। एक ये रीज़न हो सकता है कि ये उसकी थाट हो सकती है, या उसकी ये थाट हो सकती है कि अभी मैं इसको कम प्राइस पे ख़रीद लूँगा, तो क्योंकि आपको पता है हमने पढ़ा था फर्स्ट डे का रिटर्न हाई होता है, तो जब फर्स्ट डे का रिटर्न हाई होता है तो वो फर्स्ट डे बेच भी सकता है। तो ये होता है इसके पीछे मकसद कि जो इन्वेस्टर होता है वो जो अंडरराइटर होता है उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कमीशन दूँगा। एक तो जो अंडरराइटर होता है, एक तो उसको फर्म की तरफ से कमीशन मिल रहा था ना जिनके उसने IPOs करवाए होते हैं, ठीक है, उसकी तरफ से कमीशन मिलेगा उसको वैसे, ठीक है, और काम ख़त्म। लेकिन जब वो इन्वेस्टर के पास प्राइस सेट करवाने या पूछने जाएगा तो इन्वेस्टर कह सकता है, अगर इन्वेस्टर को शेयर्स पसंद आए हों या उसको कहेगा यार तुम ज़रा कम प्राइस पर रखना और मैं ख़रीद लूँगा, तो वो मैं तुम्हें इसके बदले में कमीशन दूँगा। तो जब अंडरराइटर एक्सेसिव कमीशन की यानी कि इन्वेस्टर की तरफ से भी कमीशन के लालच में प्राइस कम रखवा देता है, जो इनिशियल ऑफरिंग होती है उसकी, इनिशियल स्टॉक्स की, तो उसको हम लोग एक्सेसिव कमीशन कहेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर ने कम प्राइस पे ख़रीद ली है या नॉमिनल एक प्राइस थी उसने ख़रीद ली है, तो वो कॉस्ट को कैसे रिकवर करेगा, जो उसने एक्सेसिव कमीशन दिया है उसको भी कैसे रिकवर करेगा, वो फर्स्ट डे के रिटर्न से कर देगा। मतलब उसने ख़रीदे मार्केट में, उसकी प्राइस बढ़ी, उसी टाइम पे उसने बेच दिए सारे। तो अल्टीमेटली जो लॉस किसको होता है, लॉस फॉर्म को होता है जो IPO करवा रही होती है। इस वजह से इसको अब्यूज़ ऑफ IPO मार्केट बोला जाता है और ये अंडरराइटर करता है। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई हो। अगर आपको नहीं होगी तो नई टॉपिक की समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।